नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लग्जरियस जहाज अपने समय की अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर जो अमेरिका जा रहे थे बेहतरीन जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड संभाले हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर में, पब्लिक में, मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस टाइटैनिक जहाज को लेकर। आखिर ने ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है, 269 मीटर की लेंथ और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंची। बल्कि इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल करी गई है इसे बनाने के लिए, वो दिल दहला देने वाली। उस जमाने में शिप को बनाने में कॉस्ट थी $7.5 मिलियन, यानी कि वो आज के $400 मिलियन के बराबर। शिप के अंदर की फैसिलिटी और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देगी। स्टेन ग्लास की खिड़कियां और नेटवुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े स्टेयर्स और एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर्स की दुकानें और एक लाइब्रेरी। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर को इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। ये ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती क्योंकि इतनी सेफ है ये। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इस टाइटैनिक जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेकर। उन्होंने पब्लिक के सामने ओपनली कहा था ये जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के केवल 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपना पहला आइस वार्निंग मिलने लग जाता है। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर ये तैर कर ये टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा था, वहां पर आइस मौजूद और बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं जो खतरा है इस जहाज के लिए। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास के जहाजों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते हैं कि समुद्र के इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। इस वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपना रूट 2 बार बदलती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहती है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 और आइस वार्निंग दी जाती है। कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू इन वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है, तापमान नीचे गिरता है। 14 अप्रैल की रात ये खास बात है, मून बाहर नहीं आया था, मतलब कि चांदनी रात नहीं थी। विजिबिलिटी बहुत कम थी इस रात। जहाज के ऊपर एक क्राउ नेस्ट होता है, लुक आउट पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ पर किसी को बैठा कर रखा जाता है, जहाज के सामने क्या आ रहा है वो नजर रख सके। रात के 11:39 पे फ्रेडिक फेल्ट नाम का एक बंदा क्राउन नेस्ट पे बैठा है। ये अचानक से सामने देखता है कि एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़, एक आइसबर्ग आ गया है। जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सके। फिर फोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर्स को ब्रिज पर, चिल्लाकर कहता है सामने हमारे आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठकर इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेट हो जाता है। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज जाकर इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग भी छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में ये 200 बाई 400 फीट था, एक फुटबॉल फील्ड जितना। आइसबर्ग के साथ ये टकराव टाइटैनिक का फ्रंट राइट साइड पे हुआ। 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ घसीटता हुआ चला गया। इसके वजह से शिप के मेन बॉडी में कुछ छोटे छोटे होल भी हो गए। आइसबर्ग ने टाइटैनिक जहाज को इतनी बुरी तरह से चोट पहुंचाई। कॉलिजन के कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्चर थॉमस एंड्रू तुरंत पहुंचे ये देखने के लिए कि जहाज को कितनी चोट पहुंची है। इस इंपैक्ट की वजह से उन्होंने देखा तो रियलाइज किया कि जहाज तो डूब जाएगी। वो कंप्लीटली शॉक्ड हो गए इस चीज को देखकर। इन्हें लगता था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, कभी डूब नहीं सकती है। वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। इसके अंदर सेफ्टी फीचर कमाल के थे। 2 मेन सेफ्टी फीचर्स थे जिसके वजह से इसे माना जाता था। पहला, इस जहाज के अंदर डबल बॉटम हल था। हल वो होता है जो जहाज के मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल हल का मतलब 2 लेयर्स लगी है यहाँ पर। अगर नीचे से एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी बचा लेगी। और दूसरा, जो पूरी शिप की बॉडी है, जो हल है, उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट भर भी गए तो जहाज तैरती ही रहेगी, जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइसबर्ग से ये जो इम्पैक्ट हुआ था ये एक्चुअली में शिप के साइड में हुआ था।
तो जो डबल बॉटम हल था वो किसी काम का नहीं रहा। साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी। और दूसरा, ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट ऑलरेडी बीच हो चुके थे। उनमें पानी भर चुका था, लिमिट 4 की ही थी। 6 कंपार्टमेंट का पानी से भरने का मतलब कि जहाज को अब डूबने से नहीं बचाया जा सकता। ये अनसिंकेबल जहाज अब डूब जाएगा। टकराव के सिर्फ 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते अपने क्रू मेंबर को कि डिस्ट्रैक्ट कॉल भेजो रेडियो पर, आसपास मौजूद जहाज होंगे, वो शायद से हमारे सिग्नल को पकड़ लें और हमें बचाने के लिए आ जाएं। 20 मिनट बाद 12:20 पे आरएमएस कारपेथिया, एक जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो से टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि चलो जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की ओर, हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम इतनी है कि जहाज पास था लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर की दूरी पे था। अगर ये अपने टॉप स्पीड पर भी चल के टाइटैनिक की तरफ जाए तब भी इसको टाइटैनिक के पास पहुंचने में 3.5 घंटे लग जाएंगे। 3.5 घंटे में क्या टाइटैनिक का जहाज बचा रह सकता है? इसी बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर को इवैक्यूएट किया जाए। शिप में मौजूद लाइफ बोट का इस्तेमाल करके जहाज में बैठे पैसेंजर को ज्यादा डर नहीं लग रहा था। ज्यादातर टाइटैनिक को मानते थे कि ये अनसिंकेबल जहाज है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर ये जो कंपनी थी वो कहे जा रही थी कि हाँ, हम टकराए होंगे इस आइसबर्ग से, लेकिन जहाज नहीं डूबने वाली। लेकिन टाइम के साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया। धीरे धीरे पैसेंजर्स ने रियलाइज करना शुरू किया कि यह जहाज अब डूब सकती है। तभी सब पैसेंजर्स इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे इतना ज्यादा पानी भर चुका था जहाज के आगे वाले कंपार्टमेंट में कि जहाज का जो आगे वाला हिस्सा था, जो बो था शिप का, वो पानी के अंदर डूबने लगा। इस वजह से जो पीछे वाला हिस्सा था टाइटैनिक का, वो पानी के बाहर आ गया। जब जहाज का टिल्ट इतना ज्यादा हुआ तो जहाज में हड़बड़ी मच गई। लोग एक दूसरे से लड़ाई करने लगे लाइफ बोट पे बैठने के लिए। प्रॉब्लम ये था कि सिर्फ 20 लाइफ बोट मौजूद थी। इस पे अप्रोक्सीमेटली 1200 लोग ही आ सकते हैं, लेकिन जहाज में 2200 के करीब लोग थे। रात के 2:05 पे आखिरी लाइफ बोट को टाइटैनिक से पानी में उतारा गया। जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। रात के 2:20 पे जहाज 2 टुकड़ों में बट गया और धीरे धीरे पानी में डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी न डूबने वाले जहाज को पानी के अंदर डूबने में। जो 1500 लोग जहाज पर मौजूद थे वो या तो जहाज के साथ पानी में डूब गए, या फिर जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। अगर इस टेम्परेचर पे आप पानी में गिर जाते हो तो कुछ मिनटों में आपकी मौत हो जाएगी, ठंड की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से। आरएमएस कारपेथिया जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने के लिए निकला था, वो इस लोकेशन पे 3:30 से 4 बजे के बीच पहुंचता है। लाइफ बोट में लोग निकल गए थे। जहाज में 705 लोग थे और ये जहाज इन लोगों को सक्सेसफुली बचा लेता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।